नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। इंडिया का नर्सिंग रिक्रूटमेंट में द मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम नॉरसेट 2022 फाइनली आ गया है और आपके सामने है, डेट्स आपके सामने हैं। सबके पास में एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन मौजूद होता है, लेकिन नर्सिंग स्मार्ट से सबकी आस रहती है कि हम इस बारे में कुछ बोलें, ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में। तो हम हाजिर हैं। सबसे पहले कोशिश की है हमने यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने की। नॉरसेट इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बता दें कि नॉरसेट फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है वो किसके लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 19 इंस्टीट्यूट एम्स के हैं, खुद के एम्स के इंस्टीट्यूट जो कि ऑल ओवर इंडिया में लोकेटेड हैं। एक अलग इंस्टीट्यूट एम्स के अलावा अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अलग ऑटोनोमस बॉडी है उसमें से केवल एक अलग से इंस्टीट्यूट का नाम आया है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो कि दिल्ली में है। हम बताएंगे कि किसमें कितनी पोस्ट्स हैं, या डिक्लेयर की हैं या नहीं हुई हैं, या कब डिक्लेयर होंगी। तो यहां पर शुरू करते हैं हम इस एम्स नॉरसेट 2022 के नोटिफिकेशन पर कुछ ब्रीफ डिस्कशन। आप देख सकते हैं आपके सामने ये इंपॉर्टेंट डेट्स का कुछ नोटिफिकेशन है सामने, और नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। आज यानी 4 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगे। कब तक ओपन रहेंगे? 21 अगस्त, यही शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन नॉरसेट 2022 के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या विंडो वापस खुलेगी? क्या कोई आपको पता लगा, आपने मान लीजिए आज की डेट में, कल की डेट में अप्लाई कर दिया, आपको पता लगा कि मेरे से छोटी सी गलती हो गई है, तो विंडो वापस खुलेगी क्या करेक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए? यस, खुलेगी। अगले 2 दिन जो है वो डेट जो विंडो है वो खुलेगी, यानी 21 तारीख के बाद में 22 और 23 तारीख को करेक्शन के लिए यानी एडिटिंग के लिए आपसे कोई अगर गलती हो गई है फॉर्म में, उसमें एडिटिंग के लिए विंडो खुलेगा नॉरसेट का, और 2 दिन का आपको समय मिलेगा 22 और 23 तारीख शाम को 5 बजे तक के लिए। इसके अलावा भी मान लीजिए स्टूडेंट से, कैंडिडेट से कोई गलती हो गई, आपकी इमेज अपलोडिंग में अगर कोई गलती हो गई, तो उसके लिए अगेन आपको समय मिलेगा 27 से लेकर के 29 तारीख तक का, जिसमें एम्स आपको बताएगा कि आपसे ये इमेज अपलोडिंग में, ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में गलती हुई है, कृपया इसको करेक्ट करें। तो 27 से लेकर के 29 तारीख 3 दिन तक का आपके पास समय रहेगा, 27, 28, 29 तक का। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो क्या हैं? एक तो जो आपके एडमिट कार्ड्स जो है एग्जाम के लिए कब अपलोड कर दिए जाएंगे, 3 सितंबर से अपलोड कर दिए जाएंगे, 3 सितंबर तक अपलोड कर दिए जाएंगे। और एग्जाम की जो डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप एग्जाम की डेट नोट कर लीजिएगा, संडे 11 सितंबर 2022 डेट दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक 1 महीना 5 से 7 दिन तक बचा हुआ है, देखा जाए तो 5 हफ्ते पूरे बचे हुए हैं। 1 महीना 7 दिन का टाइम आपके पास में है नॉरसेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए। नर्सिंग स्मार्ट क्या करेगा हम बीच में आपको बता देते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में जाने से पहले हम आपको कुछ अपडेट दे देना चाह रहे हैं। नर्सिंग स्मार्ट भी आपके सिलेक्शन में पूरी हेल्प करेगा, आपकी तैयारी में पूरी हेल्प करेगा। हम ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे इसी मंडे से, और प्लेटफॉर्म आपको अपडेट कर देंगे बहुत ही जल्दी कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब के थ्रू, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम आप तक के लिए क्लासेज लेकर के आएंगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पर। जो भी नर्सिंग स्मार्ट की टेक्निकल टीम को लगता है कि ये चार्जेज लिए जाने चाहिए बच्चों से, केवल नॉमिनल चार्जेज। इसके अलावा नर्सिंग स्मार्ट आपके प्रिपरेशन को जांचने के लिए, आपके इवेल्युएशन के लिए, असेसमेंट के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेगा, और एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर करके क्वेश्चंस एकदम से सिंपल डाल दिए। एक्सक्लूसिव आपके असेसमेंट के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है। जिन बच्चों ने आज तक हमारी टेस्ट सीरीज देखी है, किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, सबको आइडिया है कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस और किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे बाय द नेक्स्ट वीक ओनली। तो अपडेट रहिएगा नर्सिंग स्मार्ट के साथ में कि आप किस तरीके से नॉरसेट 2022 को क्रैक कर सकते हैं। बच्चे नर्सिंग स्मार्ट में विश्वास करते हैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, और किस तरीके से एग्जाम्स को क्रैक किया जा सकता है। वो जिन बच्चों को हम पे विश्वास है, जिन बच्चों ने आज तक हम पे विश्वास किया है, वो इस चीजों को समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि और क्या अपडेट्स हैं, एम्स क्या कहता है, जनरल टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, और NITRD जो एक नया इंस्टीट्यूट इन्होंने जोड़ा है उसकी कितनी पोस्ट हैं, और उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या सेम है एम्स नॉरसेट के लिए। ये है आपके सामने एम्स नॉरसेट का नोटिफिकेशन,
लेकिन जो नोटिफिकेशन आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? केवल और केवल एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया, ये नोटिफिकेशन केवल उनके लिए है। तो क्या जो नया इंस्टीट्यूट है या नए इंस्टीट्यूट जो जुड़ सकते हैं, एम्स ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूट, इवन किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्टेट गवर्नमेंट नॉर्सेट के थ्रू अपना एग्जाम कंडक्ट कराना चाह रही है, नॉर्सेट के थ्रू कैंडिडेट्स हायर करना चाह रही है, तो क्या ये नोटिफिकेशन में कब क्या चेंजेस हो सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिवली एम्स इंस्टीट्यूट्स के लिए हैं, जो कि यहां पर 19 इंस्टीट्यूट्स इन्होंने दिखा रखे हैं। सबसे पहली बात, आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कहां पर होगी, किस पे लेवल में होगी? पे मैट्रिक्स लेवल 7 में होगी, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक जो है वो 44,900 रुपए है। एज ऑन डेट इसकी सैलरी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो में बता रखी है, जो कि टू बी रिवाइड, जैसे ही जुलाई का डीए बढ़ता है ये सैलरी कम से कम 2 से 2,500 रुपए बढ़ जाएगी। 44,900 रुपए के पे स्केल पर, जो कि आज की डेट में मेट्रो सिटी में लगभग इस डीए को जोड़ने के बाद में, जो कमिंग डीए है उसको जोड़ने के बाद में लगभग 86,000 सैलरी ग्रॉस बैठती है। जैसे ही हमारी ये चीजें और होती हैं, हम आपके मोटिवेशन के लिए एक वीडियो कर देंगे सैलरी के ऊपर, सटीक वीडियो, कि आपकी एग्जैक्ट सैलरी क्या होगी रिक्रूटमेंट पर, जब आपकी नॉर्सेट 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी। पे की चीज आपको क्लियर हो गई है। इसके अलावा आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम वही है जो आज तक एम्स नॉर्सेट ने रखी है। और यहां पर भी क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीएससी हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी है तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आ जाता है, या तो आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में केवल डिप्लोमा है, यानी जीएनएम कर रखा है आपने, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। समझ लीजिएगा, आप 50 बेड के हॉस्पिटल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपके लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है नॉर्सेट 2022 के लिए, वही चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं पर कोई कैच है क्या। दूसरी चीज क्या होती है, एज का मैटर करता है। एज जो है वो 18 से 30 साल आज तक जो रहते आई है, लेकिन अगर इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट इसके थ्रू अगर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं तो एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा? तब एज का क्राइटेरिया जो है वो अप टू 35 ईयर्स हो जाता है। तो जो एक अलग इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके लास्ट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज NITRD, इसमें एज का क्राइटेरिया यही है 35 साल तक की एज। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए। 80-20 लागू रहेगा या नहीं रहेगा उनमें और एम्स इंस्टीट्यूट में, वो भी हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं आप लोगों को। इससे पहले देख लीजिए कि फीस क्या रहेगी। फीस 3,000 रुपए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपए फीस रहने वाली है। 2400 रुपए फीस SC ST कैंडिडेट्स की जो एग्जाम में अपीयर होंगे ड्यू कोर्स में, यानी जो भी एम्स डिसाइड करेगा उसमें रिफंड कर दी जाएगी। इसका मतलब SC ST के लिए इफेक्टिवली कोई फीस नहीं है। कुछ जनरल कंडीशंस देख लीजिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 4 से लेकर के 21 तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन रहेगा। आपको अप्लाई करने के बाद में कोई भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की और डॉक्यूमेंट्स की कोई भी कॉपी आपको एम्स को फॉरवर्ड नहीं करनी है, भेजनी नहीं है, लेकिन आपको एक रेफरेंस कॉपी जो है वो अपने पास में सेव कर लेनी है अपने किसी भी क्लाउड में जहां पर भी आप रखते हैं। करेक्शन हमने आपको बताया कि 22 और 23 तारीख 2 दिन का समय मिलेगा। इसके अलावा 27, 28 और 29 को जिनकी इमेज अपलोडिंग में, कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में कोई गलती हुई है तो एम्स अपनी तरफ से उनको एक अवसर प्रदान करेगा, केवल 1 टाइम। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? उन SC ST OBC कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि SC ST OBC की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अदरवाइज एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उन्हें 5-5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो अलग से है। इसका मतलब अगर कोई जनरल कैंडिडेट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट रन बॉडी में काम कर रहा है तो उन्हें 5 साल का, OBC कैंडिडेट उन्हें 8 साल का और SC ST कैंडिडेट को 10 साल का टोटल एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
ये एज रिलैक्सेशन की बातें जो हमने यहां पर करी वो यहीं पर इन्होंने बता के रखी हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टेट पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और कोई किसी तरीके का आप इनसे फायदा चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। उसके बिना आपके ऊपर एग्जिस्टिंग ऑफिस जो है, आपका एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कभी भी आपके रिक्रूटमेंट पर ऑब्जेक्शन ले सकता है और आप दिक्कत में आ सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? वही रहेगा एग्जाम का पैटर्न जो आज तक रहते आया है, यानी 3 घंटे यानी 180 मिनट पर्याप्त समय रहेगा आपके पास में डीएसएसबी से परे। DSSB में बहुत ही कम समय मिलता है आपको। एम्स नॉरसेट पूरा समय देता है 3 घंटा 180 मिनट, कम नहीं होता। कितने क्वेश्चंस के लिए? टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए। और ये 200 क्वेश्चंस भी कैसे रहेंगे? 180 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड यानी नर्सिंग से आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से आने वाले हैं। तो ये नोट कीजिएगा, 180 प्लस 20 का जो क्वेश्चंस का जो सेट है वो इसी फॉर्मेट में रहेगा। 180 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग फील्ड से और 20 क्वेश्चन जो हैं वो कहां से आएंगे? जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है क्या? जी है, 1/3 यानी कि 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। आपके किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्लियर कट लिखा है। क्या कोई क्वालिफिकेशन का कोई कट ऑफ है क्या? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 45% है और 40% है एससी एंड एसटी के लिए। हालांकि नॉरसेट जो है वो क्लियर कट आपको परसेंटेज नहीं बताता, वो आपको परसेंटाइल में बताता आपका रिजल्ट कैसे। जैसे 100 से शुरू करता है, जिसके टॉप मोस्ट मार्क्स आ गए रैंक 1 वाले को 100% पर लेकर के उसके साथ परसेंटाइल निकालता है, ताकि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में उनको दिक्कत नहीं हो। 4 से 6 डिजिट के अंदर वो परसेंटाइल निकालते हैं। ऐसे कैसे जिनमें मेरिट टाई हो जाती है, यानी ये तो ऑब्वियस है। हर साल क्या होता है कि जो लास्ट जो स्कोर होता है, जो लास्ट सीट बची होती है, वहां पर आपके मार्क्स टाई होते ही होते हैं। बच्चे हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टाई होते हैं। तो ऐसे केसेज में किसको वरीयता दी जाएगी, किसको मेरिट मिलेगी? जो कि एज में बड़ा है, जिसकी एज ज्यादा है उसको वरीयता मिलेगी। क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि दोनों कैंडिडेट्स की, तीनों कैंडिडेट्स की, या जो 10 कैंडिडेट जो लास्ट टाई कर रहे हैं उनकी एज सेम हो? पॉसिबल है। ऐसे केसेज में क्या होगा? उस बच्चे को वरीयता मिलेगी, उस कैंडिडेट को वरीयता मिलेगी जिसके सबसे कम नेगेटिव मार्क्स हैं, जिसने सबसे कम नेगेटिव क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं, जिसके सबसे कम रॉन्ग आंसर्स हैं, उनको वरीयता मिलने वाली है नॉरसेट फाइनल स्कोर में। अब बात आती है कितनी सीटें हैं नॉरसेट 2022 में, कितनी सीटें हैं? एम्स ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसके अलावा एक जो अलग इंस्टीट्यूट है, 20वां इंस्टीट्यूट NITRD, उसने केवल अपनी सीटें डिक्लेयर की है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेटर ऑन ड्यू कोर्स में ये डिस्कस की जाएंगी, क्लियर की जाएंगी, डिक्लेयर की जाएंगी नॉरसेट की तरफ से। नर्सिंग स्मार्ट व्यू क्या कहता है? नर्सिंग स्मार्ट व्यू कहता है, हम ऐसे नहीं बता दे रहे 5000 सीटें आएंगी, 4000 सीटें आएंगी, लेकिन कम से कम 3000 सीटें जरूर आएंगी। अब हमेशा की तरह से सीट्स नहीं रहने वाली है। बाय द टाइम एम्स में जैसे जैसे बेड्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेड्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ अलग है, बेड्स की जो रनिंग स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल मुझे जहां तक नजर आता है कम से कम 3000 पोस्टें, पर्सनली जितना नजर आता है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन नजर जो आता है कम से कम 3000 सीटें आनी ही चाहिए। और जो एड ऑन होंगे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी है जैसे NITRD, यहीं पर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, उनकी सीट्स जो है वो अलग से रहेंगी, तो वो एम्स के द्वारा ड्यू टाइम में बता दी जाएंगी। ये यहां पर सारे एम्स के इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रखे हैं, इनकी वेबसाइट दे रखी है। आने वाले समय में हो सकता है कि एम्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, लेकिन एम्स नॉरसेट जरूर आपको बताएगा, एम्स न्यू दिल्ली अपनी वेबसाइट पर आपको जरूर बताएगा कि सीट एलोकेशन इस हिसाब से आ गई है। आई थिंक थोड़े से समय में 5-7 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, जिन एम्स ने बता दिया है और जिनकी आती रहेंगी, बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन एम्स ने अपनी तरफ से जो है वो यहां पर एग्जाम का शेड्यूल ले लिया है। जरूरी नहीं कि एग्जाम तक भी कोई एम्स अपनी सीटें बता दे, उसके बाद में भी मान ली जाएंगी। एक और चीज, 80-20 का क्या होगा? 80-20 अभी भी रहेगा, हम हमेशा से बताते आए हैं आपको। 80-20 जो भी है, एक बार CIB ने डिसाइड कर लिया है। फाइनल कोर्ट की वर्डिक्ट जो कुछ भी रहे आने वाले समय में, आपको इस पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है, क्योंकि अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जब कोर्ट जो है, अब जो मैटर जो है वो सरपंच के पास चला गया है, सरपंच डिसाइड करेगा और उसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी कि फाइनली 80-20 रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल 80-20 है। 80% सीट्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, 20% सीट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। और जैसा कि हमने पिछले रिजल्ट में हमने आपको एकदम से कंक्लूसिव रिपोर्ट बताई थी कि इसमें इतना कोई ज्यादा फेयर नहीं है,
फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा अपीयर हो रही हैं एग्जाम में, स्कोर भी लगभग उन्होंने ही किया है ज्यादा, टॉप मेरिट में जैसे मेल्स ने स्कोर किया हो, लेकिन जो टोटल क्वालिफाइंग निकले थे अराउंड 67 to 68% फीमेल कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है। नुकसान तो हो रहा है मेल कैंडिडेट्स को, इसमें कोई डाउट नहीं है, 12 से 13% सीटों पर नुकसान हो रहा है, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से आपको एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो 80-20 है और फिलहाल के लिए रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते, ईमेल का जवाब नहीं देते हैं। बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है नर्सिंग स्मार्ट से कि हमारी बातों से कहीं पर ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि हम फीमेल कैंडिडेट्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, 80-20 के फेवर में है। ऐसा हम क्लियर कर दें, ऐसा कतई नहीं है। जो चीजें एक बार डिसाइड हो गई हैं, आप कोर्ट में हो, जो कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट रहेगी आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। हम आपको वर्तमान स्थिति से आपको परिचय करा देना चाह रहे हैं कि जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए और उसके हिसाब से परिचय और उसके हिसाब से ही आप एग्जाम में अपीयर होइए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये रही बातें एम्स नॉरसेट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो कि सभी के लिए कॉमन रहेंगी लगभग चीजें। लेकिन क्या एम्स नॉरसेट के थ्रू जो रिक्रूट करने जा रहे हैं अदर इंस्टीट्यूट्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो या जैसे आज की डेट में दे रखा है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 2 मिनट में और बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि कॉमन टर्म्स कंडीशंस जो हैं वो सेम है, कुछ एक चीजें उनकी अलग हैं। तो क्या वो अलग रहेंगी क्या या किस तरीके से रहेंगी, तो हम देख लेते हैं यहां पर कि NITRD ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज ने क्या बोल रखा है अपने अलग से सेपरेट नोटिफिकेशन में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो ये नोटिफिकेशन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज न्यू दिल्ली का है, जो कि बहुत ही कम सीटें यहां पर हालांकि, लेकिन ये रिक्रूटमेंट नॉरसेट के थ्रू करेगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशन सारी सेम रहेंगी? जी नहीं। जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम है, वो वैसे ही रिफंड होगा SC/ST कैंडिडेट्स को जैसे एम्स नॉरसेट ने बोल रखा है, डेट सेम है, क्वालिफिकेशन जो है वो भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है? सबसे बड़ी चीज, एक तो जो 80-20 है वो नहीं रहेगा इसमें। हम आपको क्लियर कर दें कि NITRD के इस इंस्टीट्यूट में काफी बच्चे समझने में गलती करेंगे, सवाल पे सवाल करेंगे, लेकिन हम आपको फाइनल बता दे रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में 80-20 नहीं है। 80-20 जो है वो फिलहाल कहां पर है? एम्स में है, जिपमेर ने भी बोला है फिलहाल। लेकिन आप इस चीज से टेंशन मत लीजिए कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में हो जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट में हो जाएगा, DSSP में कतई नहीं होगा। DSSP की तो हम गारंटी दे देते हैं, आपको लिख करके रख लीजिए, DSSP में कभी भी 80-20 अप्लाई नहीं होगा। इस इंस्टीट्यूट में भी 80-20 नहीं है। रही बात दूसरी चीज, जो एग्जाम वगैरह सब कुछ सेम है, यानी कि नॉरसेट ही ले रहा है एग्जाम। तो यहां पर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसको डिस्कस करने का दूसरा कारण क्या है? एक एज का क्राइटेरिया। तो यहां पर जो एज है वो ऊपर कहीं निकल गई होगी, देख लीजिएगा आप, लेकिन जो एज है वो यहां पर क्या रहने वाली है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि एज का जो क्राइटेरिया यहां पर एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? अप टू 35 इयर्स के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एज क्राइटेरिया वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में है, तो 35 साल तक की एज है यहां पर। इसके अलावा यहां की टोटल सीट्स आप देख लीजिएगा, जिसके बहुत कम चांसेज हैं कि कम ज्यादा हों, हालांकि कम ज्यादा कभी भी हो सकते हैं। इन्होंने केवल 11 सीट्स के लिए इनको रिक्वेस्ट किया है एम्स न्यू दिल्ली को कि 11 सीटें आप हमें भी दे दीजिएगा नॉरसेट 2022 के थ्रू। हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, पहले भी हमने बताया, हमने आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, आज भी बता रहे हैं, आने वाले समय में इंडिया में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए मुश्किल से 2-4 एजेंसीज रह जाएंगी जो कि एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करती हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करा रहे हैं, कोई क्या स्टेट गवर्नमेंट भी कभी आ सकती है क्या? यस, आ सकती है। लेकिन बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा 3000 रुपए फीस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आज की डेट में नॉरसेट के थ्रू कैंडिडेट्स लेना चाहे, हायर करना चाहे, तो क्या ये संभव है कि कैंडिडेट से 3000 रुपए मांगे जाएंगे? जी नहीं। उन कैंडिडेट से हार्डली 100 से 300 रुपए एम्स जो फीस जो है वो गहलोत साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी फीस लेगा वो अपनी तरफ से ले लेगा, लेकिन आपसे मुश्किल से 100 से 300 रुपया फीस चार्ज की जाएगी। अब बच्चे सबसे पहला ऑब्जेक्शन ले लेंगे, सर आप तो बहुत गलत रीत डालने को आ रहे हैं यहाँ पर। नॉरसेट से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में रिक्रूटमेंट 80-20 के फेवर में। जी नहीं, 80-20 एम्स ने अपने लिए रखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं NITRD का
जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कहीं पर भी 80-20 नहीं है। ये जो गवर्नमेंट अपने लिए रिक्रूटमेंट कराना चाह रही है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, इवन आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा। एम्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के साथ में नो एक्सपीरियंस और जीएनएम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान चाहे कल को कि नोटसेट 2022 के थ्रू या आने वाले नोटसेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कराना चाह रही है तो जरूरी नहीं है कि वो जीएनएम के साथ में एक्सपीरियंस मांगे, जी नहीं, ऐसा कोई कतई कहीं भी जरूरी नहीं, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। वो अपने एज क्राइटेरिया को, अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को अलग से रख सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके सामने वापस आएंगे बहुत जल्द और रेगुलर क्लासेस के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, तो जुड़े रहिएगा नर्सिंग स्मार्ट के साथ। जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं नर्सिंग स्मार्ट से कि कुछ अच्छा मिलेगा, वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।